अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्बहकल्लाहु बिल खैर। अल अरबिय्यु सहलुन ला सअबुन। अरबी आसान है ना कि मुश्किल। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। धोरण 6 विषय अरबी विषयांक पार्ट 1 बैतु बकरीन। आज हम पार्ट 1 में स्वाध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे। स्वाध्याय नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? बेशब्दो वच्चे तफावत। आया समझ में? इससे पहले की वीडियो में हमने स्वाध्याय नंबर 3 पढ़ा था। स्वाध्याय नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? अरबी वाक्य थे, उसका गुजराती में भाषांतर किया था। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे? दो शब्द सेम होंगे लेकिन क्या है, उनका अर्थ अलग अलग होगा। आया समझ में? चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ने के फ़ौरन बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्कूल की वीडियो आसानी के साथ मिल जाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। देखो यहाँ काफ से शब्द शुरू होते हैं अरबी। आया समझ में? और यहाँ बड़े काफ से। लेकिन देखो अगर हम कोई भी बड़े काफ वाले शब्द को छोटे काफ से निकाले, उसके मखरज से नहीं निकाले बल्कि छोटे काफ से निकाले, तो उसका मतलब कितना अलग हो जाएगा वो इसमें बताया गया है। आया समझ में? जैसे देखो कल्बुन, ये किससे है? छोटी काफ से है। किससे है? छोटी काफ से, क। और ये क्या है? कल्बुन, बढ़िया काफ, कल्बुन कल्बुन। आया समझ में? कल्बुन कल्बुन, कल्बुन कल्बुन। आया समझ में? तो देखो हम क्या है, कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कैसे ऐसा सरासर पढ़ जाते हैं, मखरज नहीं निकालते। तो जब हम मखरज नहीं निकालते उसका मतलब क्या है? बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ वही बताया गया है कि जब हम कोई चीज़ मखरज से नहीं पढ़ते तो उसका मतलब अर्थ कितना अलग हो जाता है। तो देखो पहला देखो क्या है? कल्बुन। क्या है? कल्बुन। तो उसका मतलब क्या होता है? कुतरो। कल्बुन एटले कुतरो। लेकिन अब हम उसी को बड़ी काफ से अदा करेंगे, कल्बुन, तो देखो उसका मतलब क्या हो जाएगा? हृदय, दिल। आया समझ में? हृदय, दिल। अब आगे देखो कुल। कुल का मतलब है कुल एटले तू खा। कुल एटले तू खा। अब देखो दूसरा देखो कुल। कुल एटले तू कहे। देखो हम पढ़ते हैं सूरत, चारों कुल पढ़ते हैं हम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद। आया समझ में? तो अगर हमने उसको बड़े काफ से नहीं पढ़ा बल्कि क्या है, छोटी काफ से पढ़ा, कुल कुल करके, तो क्या है, उसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? तू खा। आया समझ में? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए, उसका मतलब क्या होता है? आप कह दीजिए। लेकिन अगर हमने छोटी काफ से अदा किया कुल, तो उसका मतलब होगा आप खाइए। आया समझ में? तो हमको क्या है, बराबर से उसका मखरज निकालना है। तो कुल एटले तू खा, कुल एटले तू कहे। आया समझ में? अब देखो आगे अल कलीलू, छोटे काफ से। क्या है? अल कलीलू। अल कलीलू एटले बूठू। अल कलीलू एटले बूठू। अल कलीलू एटले थोड़ू। आया समझ में? लकम, लकम एटले मुक्को मारवो। लकम बढ़िया काफ से, तो क्या आएगा? रस्तो बंद करो। आ रहा है समझ में? सिर्फ क्या है, बड़ी काफ और छोटे काफ का फ़र्क है और देखो मतलब कितना बदल जा रहा है। आया समझ में? अशरक, अशरक, अशरक एटले साथी बनावू। अशरक एटले साथी बनावू। अशरक एटले उगवू। आया समझ में? बरक, बरक एटले ऊँटनू बेसवू। बरक एटले चमकवू। आ रहा है समझ में? कब्बल, छोटी काफ से, कब्बल एटले केदी बनावू। कब्बल, कब्बल एटले चूमवू। आया समझ में? रकद, रकद एटले थोबी जवू। छोटी काफे, देखो रकद थोबी जवू। रकद एटले ऊँघवू। आया समझ में? तो देखो सिर्फ क्या है, बराबर से जब हम मखरज नहीं निकालते अरबी में तो क्या है, उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। आया समझ में? तो हमको क्या है, अरबी जब अरबी क्या है हम मुंह से निकाले, जब हम अरबी पढ़े तब क्या है, उसको हर हर्फ को उसके मखरज से निकालना, वरना क्या है अर्थ उसका बिल्कुल क्या है बदल जाएगा। आया समझ में? अर्थ उसका बिल्कुल बदल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो देखो कुल एटले तू खा, कुल एटले तू कहे। आया समझ में? तो इसका ख़ास ध्यान रखना है हमको, जब हम सूरत पढ़े तो बराबर से
कुल बड़े काफ निकाले और जहाँ छोटी काफ है वहाँ छोटी काफ निकाले। आया समझ में? चलो ये शब्द अर्थ को नोटबुक में अच्छी राइटिंग से कितनी मरतबा लिखना है? सिर्फ एक मरतबा। कितनी मरतबा? एक मरतबा। आया समझ में? और अभी जब जब लिखते जाओ तब तब क्या है, और अभी बोलते जाओ ताकि क्या है, और अभी बोलते आ जाए और लिखते भी आ जाए। अल्लाह हाफिज़।